हाय, आई एम दिवाकर पांडे। आज के सेशन में हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 2.1 एंड दी 2.2 में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसी को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हो, जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 1 to 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, बट 1 से 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा सर साइन इनवर्स -1/2 है। इस कंडीशन में दो प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। कौन कौन से प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी? जब साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है तो इस कंडीशन में हमें मिलता क्या है? साइन इनवर्स थीटा मिलता है। तो अप्लाई करो यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो जब अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज तो हमें क्या मिलेगा? साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये कंडीशन हुआ हमारा। अब उस कंडीशन के बाद एक और चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो ये वैल्यू होती है 1/2, ये वैल्यू किसकी होती है? ये होती है π/6 की, बट ये माइनस पहले से तो π/6 हो जाएगा हमारा। ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। सपोज दैट मैंने 5 क्वेश्चन उठा लिया, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा कि cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी होगी? cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी? तो cos इनवर्स -1/2, यहां पे एक प्रॉपर्टीज आ रहा है, cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ये क्लियर है बिल्कुल, ये क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ पे अप्लाई जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा? cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होने के बाद अब क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आती है? π/3 आती है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2π/3 आएगा। क्या आएगा? 2π/3। ये हमारा आंसर हुआ। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं कि आप खुद से सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सेक इनवर्स 2/√3, कॉट इनवर्स √3, कॉस इनवर्स -1/√3। तो ये कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा होगा, होप कि समझ में भी आए। माइनस आ रहा है कि जब थीटा जब हमारा माइनस में हो जा रहा है तो उस कंडीशन में हमें दिमाग में नहीं आ रहा है कि कौन सी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मैं निकालूं उसको। तो यहां पे क्या करनी है कि मैं 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, एक सेकेंड, वो ये कह रहा कि cos इनवर्स -1/2 हो अंडर रूट में तो क्या होगा? यहाँ पे फिर से वही वाली 5th नंबर जो क्वेश्चन था हमने जो सॉल्व किया था वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या? cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/√3 जो दे रखा वो मैंने अप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या होगा? पाई माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी? π/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3π/4 आएगा हमारा। ये हमारा आंसर होगा। बाकी 7 और 8 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली तरीके से, ईमानदारी तरीके से मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन हो गया। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मेंशन करूंगा, आपकी डाउट सेशन लूंगा मैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं थर्ड पेज पे। हमारा क्या रहेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 कॉन्सेप्ट एक साथ, 3 क्वेश्चन एक ही साथ जो हम सेपरेट उस टाइम सॉल्व कर रहे थे। ये tan इनवर्स 1 है, cos इनवर्स -1/2 है, sin इनवर्स -1/2 है, cos इनवर्स 1/2 है, 2 sin इनवर्स 1/2 है। तो इस कॉन्सेप्ट में ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे सेपरेट आप निकाल लो यदि नहीं आ रहा है तो, और लगाने के बाद इसके प्लेस पर इसकी वैल्यू रख दो। सपोज दैट मैं 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करूं, 11 नंबर आपको दे दूं। ये आएगा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यही है ना? इसकी वैल्यू आप माइनस तो है नहीं, तो हेजिटेट होना तो बाकी है नहीं। तो ये क्या होगा? पाई क्या होगा? इसकी वैल्यू 3 होगा सर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 × π/, इसकी वैल्यू आप बता दो 6 आएगी, और ये 2 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 3 मिल गया, और ये π/3 प्लस π/3 मिल गया हमें 2π/3। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आप 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं, देखते हैं आप नेक्स्ट पेज पे। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है,
कि इफ साइन इनवर्स एक्स, क्या कह रहा, इफ 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा कि ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो सर हमारा जो ये बिलोंग करना चाहिए ना, जो भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, y के फॉर्मेट में है, ये भी y के फॉर्मेट में है, ये भी y के फॉर्मेट में, ये भी y के फॉर्मेट में, तो इसको y के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन y हो जाएगा। तो मैंने बताया था एक बार कि जो इसकी रेंज बिलोंग करती है वो क्या होती है, y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अब यहाँ पे ये अप्लाई होगा और इसको इंटरवल के फॉर्मेट में यदि चेंज करो तो -π/2 लेस देन इज इक्वल टू y और लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा सर, y π/2। ये देखो आप, यही चीज है यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर हुआ हमारा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज पे क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। इसे कॉस के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करनी है। तो ये क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या कंडीशन होगा, हमें लाना है क्या, 2 साइन इनवर्स x, यही लाना है ना, यही लाना है ना, कोई इशू नहीं। यहां पे हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, एक प्रॉपर्टीज बताया था क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में हो तो हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं सर, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं। पुट करो, यहां से मैं सोच रहा हूं कि अभी ही निकाल लूं थीटा, तो थीटा निकालूंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हमारा होगा साइन इनवर्स x के प्लेस पर हमने क्या पुट करने को माना है, यहाँ पे साइन थीटा इनटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैंने आइडेंटिटीज भी बता दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये राइट साइड जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टीज, तो ये कॉस में भी अप्लाई हो सकता है, साइन में भी अप्लाई हो सकता है, साइन में राइट साइड जा सकता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और ये प्रॉपर्टीज किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, जो है यहाँ पे साइन इनवर्स वही एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन से साइन की प्रॉपर्टीज जो मैंने बताया था, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होके तो हमें मिलेगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको एज इट इज मिलेगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ये कंडीशन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हो कि है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा तो मैं बिल्कुल बता रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको क्लियर करूंगा, मैं यहाँ पे हूं, है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो क्या कह रहा है, राइट दी कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, ये एग्जांपल से मैंने उठाया एनसीईआरटी की। ये कह रहा है 5th नंबर क्वेश्चन सर, बहुत ही बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ इसको देखेंगे। कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें कंडीशन में क्या दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियरली तरीके से देखेंगे। एक प्रॉपर्टीज बताया क्या बताया था मैंने सर, बताया था कि जब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना, इस कंडीशन में हम पुट क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, यहां पे पुट करेंगे। बट सेक थीटा में पुट कर रहा हूं मैंने, कॉसेक थीटा में लिखूंगा तभी भी आ जाएगा, सेक थीटा में लिखूंगा तभी भी आ जाएगा। तो ये कंडीशन कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में -1 क्या होता है, tan थीटा मिल जाता है। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स क्या मिलेगा, 1 अपॉन tan थीटा, और सर 1 अपॉन tan थीटा ये प्रॉपर्टीज आप जानते ही हैं कि क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा
कॉट थीटा, अब मिलेगा क्या थीटा, क्यों, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, और थीटा हमने निकाल लिया था, यहाँ पे थीटा हमने नहीं निकाला, अभी निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, और इस थीटा को यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा क्या सर, मिलेगा हमें सेक इनवर्स थीटा, सॉरी एक्स यहाँ पे है, ये हमारा आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल क्लियर है आपको। मिलते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या, प्रूव दैट द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है बिल्कुल 2.1 की 2.2 की क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन उठ के आ रहा है, ये देखते हैं कि क्या हमें प्रूव करनी है, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ये हमें प्रूफ करनी है, और इसकी वैल्यू जो आप पुट करोगे उसकी वैल्यू इससे बिलोंग करना चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको प्रोडक्टिविटी याद आ रहा होगा, ये 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मेट है, बट ये मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं कि हाँ ये आगे बस आंसर, बट हमें एक्सप्लेन करके दिखाना होगा बिल्कुल डीपली तरीके से कि हाँ ये ऐसे आया, एग्जामिनर को दिखाने पड़ेगा हमें। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू आई। तो मैंने ले लिया RHS, राइट साइड ले लिया, राइट साइड सर ले लिया, कोई इशू नहीं, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, हमने x के प्लेस पर पुट क्या कर दिया साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहीं से डायरेक्टली मैंने निकाल लिया, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। एनी डाउट? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या आएगा, x के प्लेस पर पुट करो, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, अब ये साइन 3 थीटा का फॉर्मेट होता है, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, और साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा के प्लेस पर 3 थीटा है, और यहां से मैंने निकाल लिया था थीटा, तो यहां पे लेकर पुट कर दो, तो जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3 साइन इनवर्स एक्स। एनी डाउट? होप कि आपको बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारा हैंस प्रूव हुआ, ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आगे हमारा 8 नंबर जो हमारा नेक्स्ट पेज है, राइट द फॉलोइंग ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करनी है। तो 2 कॉन्सेप्ट है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन को हम बिल्कुल एक इस साइड और दूसरी साइड इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये है हमारा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 है अपॉन x है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एक और प्रॉपर्टीज बताया था मैंने, कि जब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इस कंडीशन में हम x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा और cot थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम tan थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और -1 रूट से बाहर है अपॉन tan थीटा। एनी डाउट? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होगा तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। आगे क्या होगा हमारा, होगा यहाँ पे tan इनवर्स ये अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये हमारा होगा सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा बाई tan थीटा, ओनली tan, अभी चेंज नहीं करना आइडेंटिटीज। ये क्या होगा tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, सेक इनवर्स थीटा, सेक थीटा -1, तो सेक को मैंने चेंज कर दूं आइडेंटिटीज में, तो 1 अपॉन cos थीटा आ जाएगा -1 अपॉन, ये आ जाएगा tan को चेंज करूंगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा हमारा। अब एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होगा बाद में जाके, पहले इसको हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। tan इनवर्स ये आएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो cos नीचे के कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, बट यहाँ पे sin 2 थीटा नहीं है, यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है ओनली cos थीटा। तो ये 2 जो है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जब आएगा तो एंगल के प्लेस पर ही डिवाइड के फॉर्मेट में होगा,
तो क्या आ जाएगा सर हमारा, क्या आ जाएगा सर हमारा, ये हमारा आएगा जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा tan इनवर्स, ये मैंने इधर लेकर आ गया, तो ये आ जाएगा इधर 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये कॉन्सेप्ट होगा, ये 2 कैंसिल, साइन इसके पास 2 है और एक साइन इसके पास है, कैंसिल हुआ, हमें क्या मिला, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो ये साइन बाई कॉस हमारा क्या होता है, tan होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स में, यहां पे देख लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट है, tan इनवर्स क्या होगा हमारा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, tan से tan के प्रॉपर्टीज वो आप जानते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, तो ये हमारा आएगा थीटा बाई 2। और यहां से मैंने निकाल लू यदि tan थीटा को, थीटा की वैल्यू निकाल लू, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x होगा, और इस प्रॉपर्टीज को यहां पे अप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हमारा हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया था पहले ही बट कोई नहीं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये हमारा 1/2, ये हमारा आंसर हुआ। इसका देखते हैं, इसका क्या आएगा, इसका देखते हैं, ये हमारा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसको निकालेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन tan इनवर्स 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, 4th नंबर, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये देखिएगा यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से निकालेंगे हम इसको। ये कह रहा कि 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों, थीटा के प्लेस पर हमारा क्या नहीं है, एक्स के प्लेस पर हमारा क्या नहीं है, उसकी 2x नहीं है। जब 2x नहीं है तो ये एंगल जाएगा किधर, राइट साइड के फॉर्मेट पे जाएगा, तो ये आएगा हमारा tan इनवर्स 2, और ये स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा, बट ये अंडर रूट में है तो रूट को भी कैंसिल करेगा ये, तो 2 जो हमारा अंडर रूट 2 है वो बाहर आएगा, साइन x अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस x अपॉन 2, और ये हमारा क्या होगा, रूट टू कैंसिल, ये हमारा आएगा tan इनवर्स साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 क्या होगा, tan x बाई 2, और साइन tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बाई 2। ये हमारा आंसर हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप इसका पिक ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो कह रहा कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर हम सॉल्व करने हैं, जिसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, यही है ना, बिल्कुल क्लियर तरीके से हम इसको देखेंगे। यहां पे हम डायरेक्टली पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू a tan थीटा, x इज इक्वल टू a tan थीटा। यहां पे हम थीटा को निकालेंगे यदि, तो हमें क्या मिलेगा, पहले x के डिवाइड में मैं a को करूंगा, x अपॉन a हो जाएगा, इसके बाद tan को मैं चेंज करूंगा, तो ये क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स x अपॉन a। बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे आया, आप इसको बेसिक देख लेंगे। अब देखते हैं, ये कह रहा कि tan के प्लेस पर, x के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, a tan थीटा पुट करना है, तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर और a tan थीटा x के प्लेस पर, तो a tan थीटा माइनस tan a tan थीटा x के प्लेस पर, तो a का भी q होगा, तो a का q होगा और a tan q थीटा होगा, अपॉन हमारा क्या है, ए क्यू माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर
और ये एक्स के प्लेस पर रखेंगे तो एक्स ए का भी स्क्वायर होगा और tan स्क्वायर थीटा होगा। एनी डाउट? बिल्कुल क्लियरली तरीके से डाउट क्लियर होना चाहिए। यदि नहीं भी हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप बताएंगे मुझे। ये आएगा tan इनवर्स। यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करना, मैं नहीं चाहता कि अगले स्टेप में थोड़ा सा लूं। ये कह रहा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये ए क्यू होगा, ठीक है, नो डाउट सर। यहां पे ऑलरेडी ए क्यू है। एक और चीज यहां पे देखो, ए क्यू यहां भी है, ए और ए स्क्वायर ए क्यू होगा। ए क्यू यहां से मिला, ए क्यू यहां से मिला, ये कॉमन हुआ इधर और ये कॉमन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन हुआ, कैंसिल हुआ तो मिलेगा क्या हमें 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा होगा, कोई इशू नहीं। यहां पे क्या बचेगा 1, यहां पे क्या होगा 3 tan स्क्वायर थीटा। ये कॉन्सेप्ट हुआ। और ये जो वैल्यू होता है, वैल्यू बोल रहा हूं, ये जो फॉर्मूला होता है किसका फॉर्मूला होता है, वो किसका फॉर्मूला होता है सर? सर फॉर्मूला होता है ना tan इनवर्स, tan इनवर्स ये वाला लिखा, और ये फॉर्मूला किसका होता है tan 3 थीटा का होता है। तो 3 थीटा मतलब tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, तो 3 थीटा हमारा क्या आएगा, बाहर आएगा। तो 3 थीटा, ये थीटा की वैल्यू यहां पे डायरेक्टली आप पुट करोगे, जब आप पुट करोगे तो आपके क्या मिलेगा 3 tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ये हमारा आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल आपको क्लियर है ना। आगे जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो क्या कह रहा, tan 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये y के फॉर्मेट में और ये x के फॉर्मेट में, नो इशू। इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल 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 चॉकलेटी क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज की जरूरत है। मैंने बता दिया था कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, दो फॉर्मेट होता है क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक कॉस के फॉर्मेट में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहां पे y के फॉर्मेट में है, तो 2 tan इनवर्स y के फॉर्मेट में होगा तब, तो यहां पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा tan 1 अपॉन 2 tan 1 अपॉन 2 ये है, और आगे हमारा क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आएगा हमारा 2 tan इनवर्स x प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी 2 tan इनवर्स y, क्योंकि y के फॉर्मेट में दे रखा है ना। अब 2 यहां से भी 2 यहां से भी कैंसिल होगा इधर, तो जब कैंसिल होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मूला लगा दो आप, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, आप अप्लाई करो इसमें। यहां पे क्या है tan है, यहां पे tan है, यहां पे क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये है कि नहीं है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मेट ये होता है, मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर रख दिया इसकी वैल्यू के प्लेस पर। अब ये क्या होगा, ये अप्लाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, या फिर tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू भी x होता है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा tan, अब ये हमारा आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये हमारा फॉर्मूला जो है एंड हो गया। आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पेज है, ये दो क्वेश्चन है 11 और 10 और 11। तो 10 और 11 में मैं आप जो भी बोलोगे वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सपोज दैट मैंने 10 को उठा लिया, 10 को उठा लिया, ये साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 है। पहली बात तो ये कि जब साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है, तो एक्स जो होना चाहिए ना वो बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये बिलोंग करना चाहिए। क्या ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हमें देखना है। तो जब बिलोंग भी नहीं कर रहा तो उसकी उस वैल्यू में से, उस रेंज में से हम बिलोंग करवाते हैं।
मतलब उसके बीच में लेकर आते हैं तब जाकर होना चाहिए, और हमारा नेगेटिव ना होकर ये हमारा साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में आ जाना चाहिए। तो क्या होगा सर, सॉल्व कैसे होगा, साइन इनवर्स, साइन ये वैल्यू किसमें है, पाई बाई 6 की वैल्यू है कि पाई बाई 3 की वैल्यू है, ये तो पाई बाई 3 की वैल्यू है। कैसे मुझे पता चला सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, इसके वैल्यू 120, तो ये पाई माइनस पाई बाई 3। होप कि आपको क्लियर है। और पाई ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पास जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। यदि यहाँ पे 2 पाई होता तो ये नेगेटिव होता, और यदि यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता तो ये भी नेगेटिव होता। यदि ये थर्ड क्वाड्रेंट हो या फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो नेगेटिव होता, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में, जब सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। तो अब मिल गया हमें साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। तो जब ये कंडीशन आया तो हमें क्या मिल गया सर, पाई बाई 3। तो ये क्या इसके बीच में बिलोंग कर रहा है क्या, बिल्कुल सर बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। क्लियर है। आप जो सेकंड क्वेश्चन है इसे सॉल्व करके दिखाएंगे।